हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल पावरफुल सब्जेक्टिव नॉलेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण दशमलव निरूपण डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आसान भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम एक परिमेय संख्या लिखते हैं दोस्तों। मान लो एक परिमेय संख्या 2/5 है। अब हम इसका दशमलव निरूपण ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो ये परिमेय संख्या 2/5 है, ये 5 से 2 को विभाजित करने पर प्राप्त हो रहा है दोस्तों। हमको आप लोगों को दिखाई देगा जो 2/5 परिमेय संख्या है, ये 5 से 2 को विभाजित करने पर प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसका दशमलव निरूपण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, भाग देकर। आसान, ये तो आसान है दोस्तों। तो हमें 5 से 2 को भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 शून्यम शून्यम, फिर 2 बच गया दोस्तों। अब हम यहाँ दशमलव बाद जीरो के बाद दशमलव लगा सकते हैं दोस्तों। अब दशमलव बोलते हम यहाँ जीरो लगाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। फिर हो जाएगा 5 20, तो 20 में 20 जाएगा 0। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो 2/5 इसका जो दशमलव निरूपण है वो है 0.4। यही दोस्तों 0.4 0.4 2/5 जो परिमेय संख्या, जो राशि नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी दशमलव निरूपण है। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को दिखाई देगा 0.4, ये दशमलव है दोस्तों। दशमलव यह है 0.4, जो परिमेय संख्या 2/5 का दशमलव निरूपण है। तो किसी भी परिमेय संख्याओं का हम किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदल सकते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगा दोस्तों। जैसे मान लो एक और परिमेय संख्या है 13/4 दोस्तों। ये परिमेय संख्या जो है 4 से 13 को भाग देने पर प्राप्त हुई हमको दोस्तों। चलो 4 से 13 को भाग देकर देखते हैं दोस्तों कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। तो हो जाएगा 4 से 13 को भाग देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 4 तिया 12, एक बचा दोस्तों, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, फिर कटाएंगे दोस्तों, फिर बचेगा, इसमें 2 बचेगा दोस्तों, फिर दशमलव बोलते 0 लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जाएगा 4 पंचे 20। देखो दोस्तों, हमें जो 13/4 जो रैशनल नंबर है, इसका जो दशमलव निरूपण प्राप्त हुआ 3.25। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार भाग देकर। अब दोस्तों, जो दशमलव निरूपण है, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसके टाइप भी होते हैं दोस्तों। कुछ प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पहला दोस्तों शांत दशमलव। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों जब किसी भी हम परिमेय संख्या को, किसी भी रैशनल नंबर को दशमलव में बदलने पर, किसी भी रैशनल नंबर्स को, किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल शून्य बचता है, और जो भागफल है वो भी, मतलब उसका जो लिमिट है, एक प्रकार का लिमिट होता है दोस्तों, है ना। शेषफल शून्य बच गया, मतलब हमें जो भागफल है वो पूरा मिल गया दोस्तों। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद जो भाग की प्रक्रिया वो समाप्त हो गई दोस्तों, जो भाग देना था वो पूरा हो गया, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को अभी उदाहरण दिया दोस्तों, 2/5 और 13/4। इसका जो दशमलव निरूपण हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, वो क्रमशः 0.4 और 3.25 ये प्राप्त हुआ दोस्तों। 2/5 का जो दशमलव निरूपण है वो 0.4 है, और जो 13/4 का जो दशमलव निरूपण है वो है 3.25। तो दोस्तों परिभाषा के अनुसार किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के बाद
दशमलव के कुछ पदों के बाद जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो गई। आप लोगों को जब मैं भाग दिया तो समझ में आया होगा दोस्तों। जो 2/5 जो परिमित संख्या है, यहाँ पर 5 से जब हम 2 को भाग दिए तो जो भागफल है इतना प्राप्त हुआ 0.4, मतलब यहाँ आकर जो भागफल है वो समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जब हम परिमित संख्या 13/4 में 4 से 13 को भाग दिए तो जो हमें भागफल प्राप्त हुआ 3.25, मतलब यहाँ पर आकर जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को बोलते हैं हम शांत दशमलव, यानी कि किसी भी परिमित संख्याओं को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के बाद, दशमलव के कुछ पदों के बाद, कुछ टर्म के बाद यदि भाग की जो क्रिया वो समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को, इस प्रकार के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें 3/8, अब इसको हमें सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी दशमलव निरूपण करके देखेंगे दोस्तों कि ये शांत है कि अशांत। तो चले करते हैं दोस्तों। जैसे 8 से 3 को भाग देंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको भाग दे रहे थे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 3/8 नहीं, 3/8 जो परिमित संख्या है, 8 से हमें 3 को भाग देना है तो ये जाएगा दोस्तों 8 शून्य 0, 3 बचा दोस्तों, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 8 या 24, 30 में 24 गया दोस्तों 6, फिर दशमलव बोलते हम 0 यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, तो 8 7 56 हो जाएगा। 4 बचा दोस्तों, फिर दशमलव बोलते हम 0 लगा सकते हैं, होगा दोस्तों 8 पंचे 40। देखो दोस्तों, यहाँ पर 8 से 3 को भाग देने पर परिमित संख्या 3/8 जो परिमित संख्या है इसमें हमें 8 से 3 को भाग देना है, तो इसका जो दशमलव निरूपण प्राप्त हुआ दोस्तों वो हमको हुआ 0.375, ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 8 से 3 को भाग देने पर जो दशमलव निरूपण है वो, मतलब दशमलव के बाद जो पद है वो समाप्त, जो पद है इतना ही है दोस्तों। यानी अब यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 3 7 5 ये तीनों अंक के बाद अब जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो गई, यानी यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है और हमें 3/8 का जो दशमलव निरूपण है इतना तक प्राप्त हुआ, यानी जो भाग की क्रिया वो शांत हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार किसी भी परिमित संख्या को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल 0 बच जाता है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आसानी से जो शांत दशमलव है ये क्या होता है ये आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव ये क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार शांत दशमलव यानी परिमित संख्या को दशमलव में बदलने पर दशमलव के कुछ पदों के बाद भाग की क्रिया पूरा समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं शांत दशमलव। लेकिन जब किसी परिमित संख्याओं को हम दशमलव में बदलते हैं, जब हम किसी भी परिमित संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं तो दशमलव के कुछ पदों के बाद भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है दोस्तों। किसी भी परिमित संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भी जो भाग की क्रिया वो समाप्त नहीं होती है दोस्तों, यानी शेषफल इस स्थिति में 0 नहीं बचता होगा दोस्तों, तभी भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, यानी भाग की क्रिया लगातार चलती जा रही है। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं अशांत दशमलव, यानी कि जो भाग है वो शांत नहीं हो रहा दोस्तों, वो अशांत है, वो भाग की जो क्रिया, जो प्रोसेस है वो चलता जा रहा है दोस्तों। जैसे उसको हम उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लो एक परिमित संख्या है 20/3, अब हमें 3 से 20 को भाग देना है, तो चलिए देखकर देखते हैं दोस्तों। 3 से 20 को भाग देना दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 3 छक्के 18, 2 बचेगा दोस्तों। अब दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों, फिर आएगा 3 छक्के आ जाएगा 18, फिर दशमलव बोलते 0, इसमें 20 में 8 18 कटेगा दोस्तों, 2 आएगा, फिर हम दशमलव बोलते 0 लगा सकते हैं, फिर 3 छक्के 18 होगा दोस्तों, फिर 2 बचेगा दोस्तों,
फिर ये 3 छक्के 18 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर दशमलव के कुछ पदों के बाद जो भाग की क्रिया वो लगातार चल रही है दोस्तों। यानी देखो दोस्तों, यहाँ पर जो शेष फल है वो 0 नहीं बच रहा है दोस्तों, लगातार ये दो बच रहा है दोस्तों। और जो दशमलव के बाद की संख्या है वो बार बार रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद की जो अंक है दोस्तों 6, वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही दोस्तों, और कभी समाप्त होगी भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो शेष फल है वो बार बार 2 ही बच रहा है दोस्तों। और जो दशमलव के बाद की जो संख्या जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं आसान दशमलव। यानी किसी भी परिमेय संख्याओं को, किसी भी रेशनल नंबर्स को दशमलव में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भाग की क्रिया अगर समाप्त नहीं हो रही है, यानी शेष फल कुछ न कुछ बच रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं आसान दशमलव। यानी 20/3 का जो दशमलव निरूपण है दोस्तों वो है आसान दशमलव, आसान डेसिमल है ना, 6.6666 ये दशमलव के बाद जो 6 दोस्तों ये बार बार रिपीट होता ही जाएगा। शेष पर हमेशा 2 ही बचते रहेगा दोस्तों। यहाँ पर भाग की क्रिया हमेशा चलती रहेगी, जब तक देंगे भाग जाता ही रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं आसान दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके कुछ और उदाहरण है दोस्तों। जैसे हम बात करें दोस्तों, एक और उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे 1/7, मान लो एक परिमेय संख्या दोस्तों 1/7 नहीं, 2/9। हमें 9 से 2, जो परिमेय संख्या 2/9, हमें 9 से 2 को भाग देना है दोस्तों। तो ये 7 है कि 7 अभी पता चल जाएगा दोस्तों, 9 से 2 को भाग देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 शून्य 0, 2 बचा दोस्तों। अब दशमलव लगा सकते हैं दोस्तों 0 के बाद। अब ये दशमलव बदल यहाँ 0 लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर हो जाएगा 2 बचेगा दोस्तों, फिर दशमलव बदल 0, फिर आएगा दोस्तों 9 दूनी 18, फिर 2 बचे दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस स्थिति में भी जो शेषफल 2 है वो लगातार 2 ही बचता जाएगा दोस्तों। और जो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो कभी शांत नहीं होगी, वो 2 जो है वो बार बार रिपीट होते जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो 2/9 है ये भी आसान, यानी जो इसका दशमलव निरूपण है 2/9 का, ये भी आसान दशमलव दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोस्तों। इसका जो दशमलव निरूपण होगा 0.2222। ये लगातार जो दशमलव के बाद की संख्या है दोस्तों ये शांत नहीं हो रही है, मतलब जो दशमलव के बाद की जो संख्या 2 है वो बार बार रिपीट ही होता जाएगा दोस्तों। और जो शेषफल है वो 2 बचते ही जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि दशमलव का जो निरूपण है वो 2 प्रकार के होता है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आसान दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव दोस्तों, जब हम किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव के कुछ पदों के बाद यदि भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है दोस्तों, यानी शेषफल 0 बच जाता है, जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को बोलते हैं हम शांत दशमलव। लेकिन यदि किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम दशमलव निरूपण ज्ञात करते हैं, यानी किसी भी परिमेय संख्या को जब हम दशमलव निरूपण करते हैं, तो यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भी जो भाग की क्रिया वो लगातार चलती जा रही है, यानी शेष पर कुछ न कुछ बच रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को बोलते हैं हम आसान दशमलव। तो आप लोगों को जो आसान दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।